हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के इतिहास के प्रश्न जो यूपीपीसीएस, यूपीपीसीएस आरओ, यूपीपीएससी एई, यूपीपीएससी जे, जितने भी उत्तर प्रदेश के एग्जाम होते हैं, चाहे पुलिस का हो, यूपीएसआई का हो, उनमें अभी तक उत्तर प्रदेश के इतिहास से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन लिए हैं। जो इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो उस यूपी के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में जितने भी इतिहास के क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन लिए हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? ऑप्शन ए बरेली, बी लखनऊ, सी कानपुर, डी प्रयागराज। तो कहाँ पर बुलाई गई थी? ऑप्शन सी कानपुर। कहाँ पर? कानपुर। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था? ऑप्शन ए कानपुर, बी वाराणसी, सी लखनऊ, डी प्रयागराज। तो कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन डी प्रयागराज में। कहाँ पर प्रथम अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में। कानपुर में कब हुआ था? 1925 में। लखनऊ में 1916 में। वाराणसी में 1905 में हुआ था। और प्रयागराज में कब हुआ था? 1988 में। कब? 1888 में हुआ था। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए निम्बार्क, बी रामानुज, सी विष्णु स्वामी, डी माधवाचार्य। तो कौन थे? निम्बार्क। ऑप्शन ए कौन थे? निम्बार्क। नेक्स्ट, किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? किसको काशी को भारत का एथेंस? ऑप्शन ए थेवेनाट, बी मनुची, सी टेबरनियर, डी बर्नियर। किसने कहा था? ऑप्शन डी बर्नियर ने। किसने कहा था? बर्नियर ने। नेक्स्ट, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में राजा जयचंद मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ था। कौन? राजा जयचंद मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ। चंदावर की वर्तमान में भौगोलिक स्थिति है मैंने कहाँ पर है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर, बी वाराणसी उत्तर प्रदेश गंगा नदी के तट पर, सी कन्नौज उत्तर प्रदेश गंगा नदी के तट पर, डी प्रयागराज जनपद में यमुना नदी के तट पर। तो कहाँ पर है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए रोपड़, बी मांडा, सी बनवाली, डी हुलास। तो कौन सा है? ऑप्शन डी हुलास। कौन सा? हुलास। रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब में। मांडा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। मांडा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। बनवाली कहाँ पर है? हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा में। देखिए मांडा जम्मू कश्मीर और मांडी उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड या एक्शन से संबंधित नहीं था? इसका देखिए काकोरी ट्रेन कांड का नाम परिवर्तित करके क्या करिए? काकोरी ट्रेन एक्शन। ऑप्शन ए राजेंद्र लाहिड़ी, बी अशफाक उल्ला खां, सी खुदीराम बोस, डी रोशन सिंह। तो कौन थे? ऑप्शन सी खुदीराम बोस इससे संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? ऑप्शन ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। तो कितने थे? ऑप्शन सी 8। कितने जनपद थे? 8 जनपद थे जो उत्तर प्रदेश में स्थित थे। चलिए देखते हैं कौन कौन थे। देखिए काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी। दूसरा था वत्स, इसकी राजधानी कौशाम्बी। तीसरा था कौशल, इसकी राजधानी श्रावस्ती। चौथा मल्ल, इसकी राजधानी की थी कुशीनारा। पांचवा चेदी, राजधानी शक्तिमती। छठवां कुरु, राजधानी इंद्रप्रस्थ। सातवां सूरसेन, राजधानी मथुरा। आठवां पांचाल, राजधानी अहिच्छद। तो कितने थे? 8। कौन कौन? काशी, वत्स, कौशल, मल्ल, चेदी, कुरु, सूरसेन और पांचाल। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। महाजनपद और राजधानी। ऑप्शन ए कुरु साकेत, बी पांचाल कौशाम्बी, सी कौशल अहिच्छद,
डी वत्स इंद्रप्रस्थ। तो देखिए कौन सुमेलित है। तो कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। कौन सी थी? इंद्रप्रस्थ। पांचाल की कौन सी थी? अयच्छत। कौन सी? अयच्छ। कौशल की क्या थी? श्रावस्ती। क्या थी कौशल की? श्रावस्ती या साकेत? क्या? श्रावस्ती या साकेत। वत्स की कौसंबी। क्या थी? वत्स की कौसंबी। ए का कौन सा है? 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। 4 3 1 2 कौन सा? 4 3 1 2 ऑप्शन बी। कौन सा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? किसका? बहू बेगम का मकबरा। ऑप्शन ए आजमगढ़, बी लखनऊ, सी प्रयागराज, डी फैजाबाद। तो कहाँ पर है? ऑप्शन डी फैजाबाद में। कहाँ पर? फैजाबाद में। किसका है? बहू बेगम का मकबरा फैजाबाद में स्थित है। नेक्स्ट, जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए हुसैन शाह, बी इब्राहिम शाह, सी महमूद शाह, डी मुबारक शाह। तो कौन था? ऑप्शन ए हुसैन शाह। कौन था? हुसैन शाह। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं थे? ऑप्शन ए मुजफ्फर अहमद, बी नलिनी गुप्ता, सी शौकत उस्मानी, डी एम ए अंसारी। तो कौन नहीं थी? ऑप्शन डी एम ए अंसारी शामिल नहीं थे। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? कौन सा? मांडी। ऑप्शन ए गुजरात, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। तो किसमें? ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश है। किसमें? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश कौन कौन हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं? देखिए मांडी, हुलास, आलमगीरपुर। कौन सा? आलमगीरपुर। और मांडी कहाँ? मांडी देखिए उत्तर प्रदेश में। मांडा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। मांडा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? ऑप्शन ए कालिंजर, बी मालवा, सी कन्नौज, डी गोंड। तो क्या है आंसर? ऑप्शन ए कालिंजर। क्या है? कालिंजर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पीय पुरास्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए हुलास, बी देसलपुर, सी आलमगीरपुर, डी मांडी। तो कौन सा नहीं है हड़प्पीय पुरास्थल उत्तर प्रदेश? देसलपुर। कौन सा नहीं है? देसलपुर। ये कहाँ पर है? देसलपुर महाराष्ट्र। कहाँ पर है? सॉरी, देसलपुर कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। नेक्स्ट, कन्नौज पर महमूद गजनबी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? ऑप्शन ए राज्यपाल, बी आनंदपाल, सी विद्याधर, डी त्रिलोचन पाल। तो कौन था? ऑप्शन ए राज्यपाल। कौन था? राज्यपाल। नेक्स्ट, मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराजे हिंद कहा जाता था? क्या? सिराजे हिंद। ऑप्शन ए सहारनपुर, बी शाहजहांपुर, सी लखनऊ, सी जौनपुर, डी लखनऊ। तो किसको कह देते? ऑप्शन सी जौनपुर को। किसको? जौनपुर को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए 1790, बी 1792, सी 1796, डी 1797। तो किस बार हुआ था? ऑप्शन डी 1797। कब? 1797 में प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। देखिए सूची 1 में स्थान दिए, सूची 2 में वर्ष। मेरठ 1916, कानपुर 1905, लखनऊ 1946, बनारस 1945। देखिए मेरठ कब हुआ था? मेरठ का 1946 में, कानपुर का 1925 में, लखनऊ का 1916 में, बनारस का 1905 में। तो यानी ए का 3, बी का 4,
सी का 1, डी का 2, 3 4 1 2। क्या है? 3 4 1 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया था? ऑप्शन ए 1832, बी 1833, सी 1834, डी 1835। तो कब था? ऑप्शन बी 1833। कब? 1833 ईस्वी में आगरा का बंगाल से अलग करके कहाँ कर दिया था? आगरा प्रेसिडेंसी में। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर और वर्तमान अवस्थिति। तो देखिए, कोइल अलीगढ़, महोत्सव नगर महोबा, महोदय श्री कन्नौज, जोजाग भुक्ति कौशाम्बी। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन डी। जोजाग भुक्ति कहाँ पर है? बुंदेलखंड क्षेत्र में। कहाँ पर? बुंदेलखंड क्षेत्र। कौन सा? जोजाग भुक्ति। कोइल कहाँ है? अलीगढ़। महोत्सव नगर महोबा, महोदय श्री कन्नौज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नगर को महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? किससे? महोदय श्री। ऑप्शन ए महोबा, बी काम्पिल, सी मथुरा, डी कन्नौज। तो किसको जानते हैं? ऑप्शन डी कन्नौज को। किसको? कन्नौज को। किससे जानते हैं? महोदय श्री के नाम से। नेक्स्ट, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कौन सा? बनारस विद्रोह का। ऑप्शन ए सुजाउद्दौला, बी आसफउद्दौला, सी राजा चेत सिंह, डी राजा महीप नारायण सिंह। कौन थे? ऑप्शन सी राजा चेत सिंह। कौन? राजा चेत सिंह। नेक्स्ट, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? ऑप्शन ए वाराणसी, बी गोरखपुर, सी रामपुर, डी लखनऊ। तो कहाँ पर दी गई थी? ऑप्शन बी गोरखपुर में। कहाँ पर? गोरखपुर में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन के समय एक ही एकाव्रत जन आंदोलन प्रारंभ हुआ जिसका नेतृत्व किया था? कौन सा? एकाव्रत जन आंदोलन। ऑप्शन ए सी बी गुप्ता, बी सी राजगोपालाचारी, सी हसरत मोहानी, डी मदारी पासी। तो कौन थे? ऑप्शन डी मदारी पासी। कौन? मदारी पासी। कौन थे? मदारी पासी। नेक्स्ट, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी? किसकी? अखिल भारतीय किसान सभा। ऑप्शन ए बाराबंकी 1918, बी प्रयागराज 1928, सी लखनऊ 1936, डी पटना 1937। तो कब हुई थी? ऑप्शन सी 1936 में। कहाँ पर? लखनऊ में। कहाँ पर हुई थी? लखनऊ में 1936 में। नेक्स्ट, लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद, बी NG रंगा, सी इंदुलाल याग्निक, डी राम मनोहर लोहिया। तो किसको चुना गया था? ऑप्शन बी NG रंगा को। किसको? NG रंगा को। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की संस्कृति का ऐतिहासिक पूर्व काल है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित हैं? पहला ए बुद्ध, दूसरा राम, तीसरा नवाब, चौथा महाजन। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। तो कौन कौन थे? देखिए, बुद्ध थे उत्तर प्रदेश संस्कृति में, दूसरे राम थे और तीसरे नवाब। तो 1 2 3 महाराजा नहीं थे। 1 2 3 ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ। क्या? विलय हुआ। ऑप्शन ए 1856, बी 1855, सी 1854, डी 1853। कब हुआ था? ऑप्शन ए 1856। कब? 1856 में अवध का ब्रिटिश राज्य में विलय हुआ था। नेक्स्ट, मंगल पांडे सिपाही थे। ऑप्शन ए 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के, बी 25वीं नेटिव इन्फेंट्री के, सी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के, डी 40वीं नेटिव इन्फेंट्री के। तो किसके थे? ऑप्शन सी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के मंगल पांडे सिपाही थे। नेक्स्ट, महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई? कौन सी? महालवाड़ी। ऑप्शन ए बिहार,
बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी मद्रास। तो कहाँ पर लागू की थी? ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कहाँ का? उत्तर प्रदेश में, पंजाब में और मध्य प्रांत में। कौन सी? मध्य प्रांत, पंजाब और उत्तर प्रदेश में मालवाड़ी प्रथा लागू की गई थी। कितने प्रतिशत भाग पर? 30% पर। किसने लागू किया था? हॉल्ट मैकेंजी ने। किसने? हॉल्ट मैकेंजी ने। नेक्स्ट, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। कौन सा? महापरिनिर्वाण। ऑप्शन ए कुशीनगर, बी सारनाथ, सी बोधगया, डी श्रावस्ती। तो कौन सा कहाँ पर है? ऑप्शन ए श्रीनगर, कुशीनगर में। कहाँ पर है? सॉरी, कुशीनगर में। अगर दोस्तों मेरा प्रयास ही आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। चलिए नेक्स्ट, महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है। कौन सा? महर्षि वाल्मीकि। ऑप्शन ए श्रावस्ती, बी बिठूर, सी कालपी, डी नैमिसारण। तो कहाँ पर है? ऑप्शन बी बिठूर में। कहाँ पर? बिठूर कानपुर में। कहाँ पर? गंगा नदी के तट पर। किसका? महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर है? बिठूर में, जो गंगा नदी के तट पर है, कानपुर में। नेक्स्ट, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था है। ऑप्शन ए अहिच्छत्र, बी हस्तिनापुर, सी काम्पिल, डी नैमिसारण। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहाँ पर है? ऑप्शन डी नैमिसारण में। कहाँ पर? नैमिसारण में। नेक्स्ट, प्रसिद्ध नैमिसारण तीर्थ जनपदों में से किस एक में उपस्थित है? ऑप्शन ए उज्जैन, बी मथुरा, सी सीतापुर, डी जबलपुर। तो कहाँ पर है? ऑप्शन सी सीतापुर में। कहाँ पर? सीतापुर में। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में ऐतिहासिक स्थल, सूची 2 में स्थान। देखिए 84 गुम्बद, जामा मस्जिद, बौद्ध स्तूप, कादमगिरी पर्वत। स्थान में कौन से? चित्रकूट, कुशीनगर, मुरादाबाद और जालौन। तो देखिए 84 गुम्बद कहाँ पर है? जालौन में। कहाँ पर है? जालौन में, यानी ए का 4। जामा मस्जिद कहाँ पर है? मुरादाबाद में। कहाँ पर है? मुरादाबाद में। बी का 3। बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? कुशीनगर में। सी का 2। कादमगिरी पर्वत कहाँ पर है? चित्रकूट में। 4 का 1। 4 3 2 1। कौन सा? 4 3 2 1 सुमेलित है, एक विकल्प नहीं। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उत्तर चुनिए। स्थान और स्मारक। तो क्या है इसमें? स्थान में कौशाम्बी, कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती। स्मारक में धमेक स्तूप, घोषितराम मठ, रामाभर स्तूप और शहीद महित। तो देखिए कौशाम्बी में क्या है? घोषितराम मठ। कुशीनगर में क्या है? रामभर स्तूप। सारनाथ में क्या है? धमेक स्तूप। श्रावस्ती में शहीद महित। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित है? कौन? अमीर खुसरो। ऑप्शन ए लखनऊ, बी पटियाली, सी फिरोजाबाद, डी बरेली। तो कहाँ से है? ऑप्शन बी पटियाली से। कहाँ से? पटियाली, जो कहाँ पर है? कासगंज में है। कहाँ पर है पटियाली? कासगंज में। नेक्स्ट, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? कौन सा? कालपी नगर। ऑप्शन ए गंगा, बी यमुना, सी नर्मदा, डी कृष्णा। तो किस नदी के तट पर है? ऑप्शन बी यमुना नदी के तट पर। किस पर? यमुना नदी के तट पर। और जालौन में ही क्या है? 84 गुम्बद। कौन सी? 84 गुम्बद। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है। कौन सा? प्राचीनतम जीवंत नगर किसका? उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन ए अयोध्या, बी कन्नौज, सी प्रयागराज, डी वाराणसी। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। लास्ट क्वेश्चन है, ये पार्ट 1 है। तो देखिए ये पार्ट 1 है। कौन सा? पार्ट 1 है। पार्ट 2 आएगा जिसमें 40-45 क्वेश्चन और होंगे जो पूरे हो जाएंगे। यूपी के जितने भी एग्जाम हुए उनमें अभी तक जितने भी उत्तर प्रदेश इतिहास से क्वेश्चन पूछे गए हैं वही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए गए हिस्ट्री के। तो वहीं अगर चलिए मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।